नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया और इस मौके पर राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है और उसकी गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस संस्थान में 36 में से 23 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को मिले हैं और जिससे साबित होता है कि इस संस्थान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। मुझे आज दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस दिन की स्मृति आपकी जीवन यात्रा के सबसे यादगार अनुभव में से एक रहेगी। आज आपका एक सपना साकार हो गया है। आपकी शिक्षा में आप सबकी सहायता करने वाले आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, जो आपकी सफलता में ही अपनी खुशी देखते हैं। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और इसमें सक्रिय सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि दून विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में हुई। आज आप सबने 8 विभागों से अध्ययन अध्यापन की परंपरा स्थापित कर ली है। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न मानकों पर एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापरक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्य। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया और इस मौके पर राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का देवभूमि आगमन पर हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति जी के संघर्षमय जीवन का फलक अत्यंत व्यापक रहा है। यह आपकी प्रगतिशील चेतना ही थी जिसने इन भीषण संघर्षों की ज्वाला में तपाकर आपको विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की राष्ट्रपति होने का गरिमामय आसन प्रदान किया है। आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं और हमारी आस्था और ज्ञान की केंद्र बिंदु भी आप हैं। आपका जीवन संघर्ष के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी प्रेरणादायी मिसाल है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आपका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनकी आशाओं और उनके विश्वास की विजय है। और भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति पर उसमें भी एक आशा, एक विश्वास, एक अपेक्षा जगाने का काम आपके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद हुआ है कि भारत के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारत के प्रथम हमारा दायित्व है, प्रथम जो पोस्ट है उस पोस्ट पर आ सकता है। यह आपके कारण ही संभव हो पाया। आपका राष्ट्रपति बनना इतिहास की किताबों का वह सुनहरा पन्ना है जो संघर्षों से हार न मानने वाले और हर परिस्थिति में जिंदगी से लड़कर जीत जाने की कहानी बयान करता है। आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलकर उनके विचारों को सुनकर जाना जा सकता है कि आखिर क्यों उनका व्यक्तित्व सागर से भी गहरा और हिमालय से भी ऊंचा है। आपका सरल स्वभाव,
धैर्यशीलता, विनम्र आचरण हम सभी के लिए, आपकी सादगी, सरलता हम सब लोगों के लिए और खास तौर से हमारे इन नौनिहालों के लिए, इन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही, जहां पाथेय का काम करेगा वहीं मार्गदर्शन का भी काम। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन देहरादून शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब भी कोई वीवीआईपी जिले में आता है तो तब यहाँ की नालियों और गड्ढों को कवर कर दिया जाता है और वीवीआईपी के जाने के बाद शहर फिर से वीरान हो जाता है। और यही इस बार भी हुआ। देश की महामुहिम के आने पर देहरादून के प्रमुख नालियों को हरे रंग के कपड़े से कवर कर दिया गया और जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार निरंतर देहरादून को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं नगर निगम ने बुरा हाल कर रखा है। 2 दिवसीय दौरे पर देश की महामहिम राष्ट्रपति देहरादून में है और इस मामले में देहरादून के मेयर उनियाल गामा ने कहा कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ये किया जाता है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बताया कि विकास सिर्फ कागजों में हुआ है। छुपती नहीं है, सबको पता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर चल क्या रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने नरक सहने के लिए मजबूर कर दिया है देहरादून वासियों को, और उस पर जब अभी राष्ट्रपति जी का यहाँ दौरा हुआ है और ऐसे में जो हरे कपड़े से गंदगी को, नालों को, खालों को ढांकने की कोशिश सरकार ने की है, इसमें भी बहुत मशक्कत लगी होगी। काश इतनी ही मेहनत शहर को सजाने में, संवारने में लगा दी होती तो बात ही कुछ और होती। हर वीआईपी का जब दौरा यहाँ होता है, आप कब तक गंदगी छुपाते रहोगे? गंदगी दिमाग में भरी है क्योंकि आपने यहाँ की जनता का भला नहीं करना है, यहाँ के शहरों का विकास नहीं करना है। गांव गोद लेने की बात करते हैं, वो आपके एमपी कोई कायाकल्प नहीं करते किसी गांव का। आप स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, 100 स्मार्ट सिटी की बात आपने 2014-15 में की थी और आज तक एक भी स्मार्ट सिटी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। ऐसे में राष्ट्रपति जी भी समझदार महिला हैं, उनके भी समझ में आ रहा है कि पूरा शहर हरे कपड़े से आखिर पटा क्यों पड़ा है। जब भी कभी कोई वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया नगर निगम का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है परिणाम, हम 384 से जो है 69 पे पहुंचे हैं। तो हमने देहरादून की सफाई पर फोकस किया है और हम ये नहीं कहते कि हमने 100% जो है सफाई करी है, जो कमी है उसको भी ठीक करने का काम करें। अगर आप लोगों ने सफाई करी है तो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो लगाई जाती है और गंदगी जो है हमेशा निरंतर ये जो है रोज की प्रक्रिया है, इसको रोज सफाई हम करते हैं। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आहूत की गई है, जिसमें प्रदेश की सभी बड़े नेता, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक मुख्य रूप से संगठन विस्तार को लेकर की जाएगी। आगामी 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस अवसर पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि 25 दिसंबर को इस वर्ष का अंतिम रविवार पड़ रहा है, तो मन की बात कार्यक्रम को भी व्यापक रूप से किसी एक बूथ पर मनाया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री, विधायक और पार्टी के बड़े और छोटे नेता शामिल होंगे। देखिए, 9 तारीख से 11 तारीख तक संगठन विस्तार के संदर्भ में बैठकें रहेंगी। कल हमारी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्षों के साथ रहने वाली है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी अपने दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी रहेंगी और हमारी बैठक कल प्रातःकाल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगी। मन की बात के कार्यक्रम में 25 तारीख को अटल जी का जन्म दिवस है, उसी दिन रविवार पड़ रहा है, अंतिम रविवार। उस कार्यक्रम को भी हम व्यापक स्वरूप देंगे और हमारे सारे मंत्री, हमारे विधायकगण, इसके साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी, सबको बूथ पर कोई कार्यक्रम होगा मन की बात का, वही अटल जी का जन्मदिवस का कार्यक्रम भी रहेगा। इसके साथ साथ
उस कार्यक्रम को, क्योंकि अभी तक उसकी मॉनिटरिंग के सिस्टम नहीं था, इस बार हमने एक ऐप बनाया, ऐप के माध्यम से उस कार्यक्रम के जो फोटो जो होंगे वो राष्ट्र नेतृत्व को भी हम लोग भेजेंगे। इसके साथ साथ जिले की टीम हमारी 10-11 तक बन जाए, इसके साथ से आज हमारी एक जिले 2 जिले अलग अलग जिलों में बैठेंगे। आज गढ़वाल के जिलों के साथ हमारी बातचीत हो रही है, कल कुमाऊं के सभी जनपद साथ 3 बजे के बाद बैठक होंगी और फिर 11 तारीख को मोर्चों के संदर्भ में मोर्चों की टीम के हम लोग मोर्चा की जो टीम बननी है उसकी हम घोषणा करेंगे। टीम बनेगी, विधिक रूप से मोर्चों के अध्यक्षों को घोषणा करने का अधिकार दिया जाएगा। तो अभी आज और 2 परसों तक का ही कार्यक्रम हमारा अभी तक संगठनात्मक रूप से। उत्तराखंड के टनकपुर ई रिक्शा चालक पूर्णागिरी तहसील पहुंचे और जहां यूनियन अध्यक्ष मनोज गटकोटी और दिनेश कुमार के नेतृत्व में पार्किंग स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि पूर्णागिरी मार्ग में स्थित वाहन पार्किंग को पूर्व की तरह टनकपुर में लाया जाए, जिसमें पूर्णागिरी मेले के ऊपर निर्भर सभी व्यापारी और ई रिक्शा से अपनी आजीविका चलाने वालों को उसका लाभ मिल सके। वहीं ज्ञापन का नेतृत्व कर रहे दिनेश कुमार ने पूर्णागिरी मार्ग बूम क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर वाहन पार्किंग को पूर्ण रूप से अवैध बताया और पार्किंग को पूर्व की भांति टनकपुर में लाया जाए। आज हम सभी हमारे ये मालिक एवं टुकटुक चालक यहाँ पे जो उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में हम लोगों ने एक जो मांग की है, जो बूम चौकी पे जो वन विभाग की भूमि पे जो अवैध तरीके से जो पार्किंग चलाई जा रही है, उसको जो पूर्व में हमारे यहाँ कम से कम 20 से 30 पुराने समय पे यहाँ पे ही पार्किंग का स्थान किया जाता था और यहाँ से ही मेला ऊपर पूर्णागिरी के लिए ले जाया जाता था। आज जो है मेले को यहाँ से कम एक ऐसे घने जंगल में छोड़ा जा रहा है, वहाँ गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, यात्रियों के साथ साथ वहाँ पे सभी लोगों को जो है वहाँ पे परेशानी भी है और वहाँ पे जान का खतरा भी है। हम लोगों के साथ साथ यहाँ व्यापार मंडल है, हम टैक्सी से रहे हैं, हमारे ई रिक्शा जो भी हमारे परिवार है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो पार्किंग बूम पे है उसको टनकपुर में लाया जाए, ताकि यहाँ के व्यापारी, हम जैसे गरीब और जो टैक्सी हैं जो चलती हैं, वो यहाँ से इनको यहाँ सीधा वहाँ पूर्णागिरी ले जाया जाए और उनको यहाँ ला के उनको छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ टनकपुर का हित हो सके। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्किंग जो वहाँ पहुँची है, जैसा कि आपके कहने का मतलब कि पूर्व में यहाँ पर थी, तो पार्किंग का वहाँ पहुँचने का कारण क्या रहा? देखिए, आजकल क्या है, राजनीतिक दबाव है। जैसा कि राजनीतिक एक ऐसा हो गया है कि ना सोच रहा है ना विचार रहा है। मेले को भी उन्होंने ऐसा कर दिया है कि राजनीतिक उसमें डाल दिया है। यात्री कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, उनसे मतलब नहीं, उनको राजनीतिक स्तर से इनसे जैसा कराया जा रहा है उस तरीके से ये लोग उसको अमल कर दे रहे हैं और सही और गलत का तरीका ये नहीं अपना पा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 4 पिस्टल और 3 तमंचे के साथ दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 76 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किच्छा कोतवाली में मामले का खुलासा किया गया है, जहां पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस टीम को क्षेत्र में अवैध असलाह तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किच्छा पुलिस की टीम ने शमशेर सिंह और इशमीत सिंह नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड करना है हमें। इसी दिशा में उत्तराखंड पुलिस, विशेषतः उधम सिंह नगर पुलिस, हम लोग जो है माननीय डीजीपी साहब और डीआई साहब के निर्देशन में काम करते रहते हैं। तो आज किच्छा थाने की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाहों का एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है और उसके अलावा 3 तमंचे 315 का और जो है हाई क्वालिटी कार्ट्रिजेस हमें मतलब राउंड से इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। इनके कब्जे में ये 7 अवैध असलाओं का बरामद किया। जानकारी में आया है कि ये लोग किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर क्षेत्र में अवैध असलाओं के सप्लाई का काम करते थे। ये एक तरीके से अवैध असलाओं का होलसेलर से, तो ये एटा जिले से लाते थे। वहाँ पर एक फैक्ट्री है या जहाँ भी ये डीलर है
तो वहाँ से लाते थे थोक के भाव में और यहाँ आके असलाहों को सप्लाई करते थे। तो इस बहुत बड़ी कार्रवाई से तो भविष्य में घटनाओं को के ऊपर काफ़ी अंकुश लग सकता है। इसी प्रकार की कार्रवाई करते रहना चाहिए। टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम, विशेष रूप से कांस्टेबल देवराज और एसएसआई सुनील सुतेड़ी और ओम प्रकाश नेगी और एसएचओ धीरेंद्र, इन सब लोगों की टीम एफर्ट है कि इस प्रकार प्रोफेशनल पुलिसिंग करना है, व्यवसायिक पुलिसिंग करना है, जो मतलब हार्डवर्क करके पुलिसिंग करेंगे मुखबिरी से, तो इस प्रकार की रिजल्ट्स मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार की रिजल्ट मिलता रहेगा। तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं मैं पुलिस किच्चाट पुलिस टीम की है एक कांस्टेबल को। उत्तराखंड के चंपावत के टनकपुर में वन विभाग की कार्रवाई से गुस्साए टनकपुर नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार गुरुवार को छठे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि बीते दिन तहसील में वन विभाग और पर्यावरण मित्रों की एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन उसमें भी सार्थक हल नहीं निकल पाया। पर्यावरण मित्र ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की मांग पर अड़े रहे, तो वहीं पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार से नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। आपको बता दें कि वन आरक्षित क्षेत्र में कूड़ा फेंकने के दौरान वन कर्मियों ने नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया था और जिससे भड़के पर्यावरण मित्रों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। मान्यवर, ये सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ना होकर के बल्कि समस्त ऑफिस के विभागों लोग हड़ताल पर हैं और हमारी अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्राली को जो अपहरण कर लिया गया वन विभाग द्वारा और उसको नहीं छोड़ा जा रहा, हमारे कर्मचारियों से भी अवैध व्यवहार किया गया जो ड्राइवर और उसके हाथ में हेल्पर था। तो इस वजह से हम लोग हड़ताल पे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों पे और जो भी अधिकारी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए और हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों को वापस किया जाए, काल तक जारी रहेगी। तो वार्ता तो विफल हमारी हो गई थी। उसमें ये कहा गया था हम 1-1.5 घंटे में ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ देंगे, आप लोग हड़ताल से वापस चल दे। कर्मचारी ने आश्वासन दिया था ट्रैक्टर ट्राली आते ही हम लोग वापस करेंगे, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। उन्होंने अभी तक ट्रैक्टर ट्राली को नहीं छोड़ा गया और जब तक ट्रैक्टर ट्राली नहीं छोड़ देते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और मैं ऐसे अधिकारियों की निंदा करता हूं कि उनको वन विभाग को अगर कहीं पे उनको अड़चन भी आ रही थी तो आके हमारे विभाग में चेयरमैन से यू से वार्ता करते, ना कि अन्यथा एकदम जाकर के उन्होंने और हमारी जो तार वाड़ लगा रखी थी कूड़े के लिए वो भी उखाड़ करके ले गए, तहस नहस कर दिया गया हमारा देश का कूड़ा। महोदय ने कहा कि हम जमानत तक देने के लिए तैयार हैं, तो कानूनी कार्रवाई हुई चलती रहेगी और फिर भी हाँ, अध्यक्ष महोदय हमारे जो है उन्होंने आश्वासन दिया था उन लोगों को कि ट्रैक्टर ट्राली की जमानत हम दे देंगे, कार्रवाई चलती रहेगी, आप लोग जैसे तो होगा वैसे देख लेंगे, लेकिन हमारे ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ दिया गया। लेकिन वो नहीं है। आज कारण ये है कि शहर में सर्वदा भयंकर कूड़े का ढेर लग रहे हैं, नालियाँ साफ और गंदगी हो रही है। होने वाले आम पब्लिक से भी हम क्षमा याचना करते हैं कि हमारे न्याय के प्रति हमारा सहयोग करें और हम जो आप लोगों को कष्ट हो रहा है पब्लिक के लिए। लोगों से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर इनामी आरोपी को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कुमाऊं के 4 जिलों में अलग अलग मामलों में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है। आरोपी ने 4 जिलों में अलग अलग लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें अकेले अल्मोड़ा के 15 लोगों से धोखाधड़ी कर 40 लाख की रकम हड़प ली गई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 2,500 रुपए का इनाम रखा गया था और पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। ये एक हल्द्वानी का रहने वाला रितेश पांडे है, जिसने कि हमारे जनपद के 15 लोगों को ठगा था और जो अब तक ज्ञात है इसमें अल्मोड़ा के करीब 15 लोगों को ठग करके इसने करीब 40 लाख रुपए की ठगी की थी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे। इसमें अब ज्ञात हुआ है कि इसका नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इस पे 2500 रुपये का इनामी मुलजिम है ये, जिस पर हमारी दनिया पुलिस की टीम ने और एसओजी के लोगों ने मिलकर के इसको पकड़ा है और एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभी इसके संपत्ति इत्यादि की जांच कर रहे हैं। इसकी जो भी संपत्ति, अवैध संपत्ति जो इसने अर्जित की है, इसको जांच करने के बाद उसके खिलाफ भी संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक घर से ही प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का कारोबार कर रहा था। सूचना मिलने पर आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और सिटकुल थाना पुलिस ने दवाइयों का जखीरा बरामद किया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये सभी दवाइयां अलग अलग बीमारी में काम आती हैं और बिना डॉक्टर की लिखे इन दवाइयों को बेचना प्रतिबंधित है। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए, तो वहीं आरोपी के खिलाफ सिटकुल थाने में केस दर्ज किया गया है। पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है और यहाँ थाना सिटकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पे है और नारकोटिक टीम और एसओ सिटकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया गया है और यहाँ पे जो है बहुत सारी जो नारकोटिक दवाइयाँ हमने जब्त की हैं, उनका हम सीजर मेमो तैयार कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। सारी इसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं वो नारकोटिक हैं। ट्रामाडोल है जो कि सीवियर पेन के लिए यूज की जाती हैं और कोरेक्स सिरप है जो कि ड्राई कफ के लिए यूज होता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और यहाँ पर इसके पास ना ही लाइसेंस है और वैसे भी घर पर इस तरीके से दवाइयाँ रखना बिना लाइसेंस के कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी तक इसने ऐसा कुछ बताया नहीं है कहाँ से ला रहा है। अभी फिलहाल सारी दवाइयाँ हम लोग सीज कर रहे हैं, देन उसके बाद पता लगाया जाएगा। पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये दवाइयाँ कहाँ से ला रहा है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। रोशनाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक घर से ही प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का कारोबार करता रहा और सूचना मिलने पर आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और सिटकुल थाना पुलिस ने दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये सभी दवाइयां अलग अलग बीमारी में काम आती हैं और बिना डॉक्टरों के लिखे इन दवाइयों को बेचना प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्छा पुलिस ने स्पा सेंटर पर अचौक निरीक्षण किया। वहां पर छापेमार कार्रवाई की और अनैतिक कार्य में लिप्त कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और किच्छा पुलिस ने स्पा सेंटर में 4 लड़कियों को रेस्क्यू करते हुए 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार किच्छा के मुख्य बाजार स्थित स्पा सेंटर में अनैतिक कार्य किए गए हैं और जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायत के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने किच्छा पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार रेस्क्यू की गई लड़कियों को रोजगार देने का लालच देकर काम में रखा गया था और उन्हें मजबूर कर अनैतिक कार्य में धकेल दिया गया। इसमें स्थानीय स्तर पर इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि शहर के व्यस्ततम इलाके में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का कार्य संचालित हो रहा है। तो इसी चीज़ की पुष्टि करते हुए इसमें हम लोगों ने ग्राउंड वर्क किया और उसके बाद जो है सूचना पे इसमें दबिश की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है और इसमें एक व्यक्ति को हमने संरक्षण में लिया है जो कि नाबालिग था और इसके साथ इसमें एक संचालक की भी गिरफ्तारी हुई है। इनका मालिक फिलहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और ये सेंटर जो है इसमें कुछ महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। इन महिलाओं से जब जानकारी की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये स्पा सेंटर के संचालक और मालिक हैं, इनके द्वारा इन्हें पहले ऑयलिंग और ऑयल मसाज और स्क्रब इत्यादि का झांसा देके इन्हें नौकरी पर रखा गया कि आपको ये सेवाएं देनी है और इसके बदले आपको तनख्वाह मिलेगी। परंतु जब इन्होंने सेवाएं दी तो इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई और इनको ज़बरदस्ती देह व्यापार में धकेला गया कि भाई आपको तनख्वाह तभी मिलेगी जब ये आप अनैतिक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से उन 4 पीड़ित महिलाओं को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया और साथ में ये अरेस्टिंग्स हुई हैं और इससे क्षेत्र में इस प्रकार की जो बाकी घटनाएं उसमें भी कमी आएगी और क्षेत्र का माहौल सुधरेगा इससे। और इसमें हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं कि पहले भी इस प्रकार की घटनाओं में ये लोग व्यस्त थे या नहीं। और बाकी हम लोग अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि स्पा की गाइडलाइंस हैं और वहाँ पर कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, जो वहाँ का स्टाफ हो वो प्रशिक्षित होना चाहिए। तो सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही सेवाएं लें। इन सेवाओं के नाम पर किसी भी प्रकार के धोखे में ना। तो चलिए मेरे साथ अब उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।